हेलो एस्पायरेंट, जय हिंद। मैं विवेक शर्मा आपका स्वागत करता हूं द सिलेक्शन क्लासेस में। एंड उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। एंड दोस्तों जो हमने शुरुआत करी थी कि आपको यूपीएससी सीसेट तक का जो सफ़र है आपको तय कराना है, न सिर्फ सफ़र तय कराना है, आपको उस मंजिल के पार में लेके जाना है। तो उसी सीरीज़ में दोस्तों हमने वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया है। आप उनको कंटिन्यू देखते रहिए। धीरे धीरे मुझे पता है कि अभी एग्ज़ाम के बाद आपको थोड़ा सा टेम्पो सेट होने में टाइम लगेगा, बट फिर भी दोस्तों मैं इतना ही बोलूँगा कि द अर्ली यू स्टार्ट इट विल बी गुड फॉर यू। जितना जल्दी आप चीज़ों को शुरू कर देंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि दोस्तों जब लास्ट मोमेंट आप प्रिपरेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं जो बहुत सारी चीज़ें जो लर्निंग वाली बातें हो जाती हैं वो दोस्तों रह जाती हैं। तो यदि आपको भी लगता है कि आप लास्ट मोमेंट रिवीजन से बचना चाहते हैं और चीज़ों को शुरू से करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पिछले क्लास में दोस्तों हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन शुरू करा था, जिसमें मैंने दोस्तों आपको एलिगेशन के बारे में बताया था। बेसिक इंट्रोडक्शन था। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों वीडियो आपने देखी होगी तो आपको समझ में आया होगा। यदि दोस्तों कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट भी है और आपसे मेरा ये कहने का दायित्व भी है कि आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ फॉर यू गाइज। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं मिश्रण के बारे में, जिसको इंग्लिश में मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो टुडे विल बी डिस्कसिंग मिक्सचर, मिश्रण। अब दोस्तों वैसे यदि हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लाइट बहुत है, नीचे लिख देता हूँ दोस्तों मिश्रण। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, यदि हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो जो मिक्सचर है उसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। हिंदी में दोस्तों पता नहीं, लेकिन इंग्लिश में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस का मतलब जो कि एक दूसरे में समा जाते हैं, जैसे दोस्तों दूध और पानी। ठीक है, जब आप दूध में पानी मिला देते हैं दोस्तों फिर उनको सेपरेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो सेम दोस्तों जो दूध में यदि मिक्सचर या पानी मिला दिया जाता है तो एक मिश्रण तैयार होता है, या फिर आप दोस्तों ऐसा समझिए एसिड में हमने वाटर डाल दिया तो वो भी दोस्तों एक मिक्सचर है या फिर मिश्रण है। यदि दोस्तों हम शराब में पानी मिलाते हैं वो भी दोस्तों क्या है, एक मिक्सचर है। तो इससे डिफरेंट टाइप के मिक्सचर हैं, तो उन्हीं को दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर है उसको मिश्रण से मतलब नहीं है, उसको क्वेश्चन से मतलब है कि वो क्वेश्चन आपको देगा तो आपको दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन से दोस्तों शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके बढ़ेंगे। एंड दोस्तों अभी जो ये वीडियोज़ हैं ये बेसिकली छोटी वीडियो में रखता हूँ, और जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा ये मैराथन वीडियो भी रहेंगी, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो, सो दैट आप एक वीडियो देखेंगे तो आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और कंसेप्ट भी दोस्तों क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो दोस्तों दिल थाम के मतलब बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो जर्नी है उसमें एंजॉय करते रहो। ठीक है, चलो दोस्तों, तो यदि दोस्तों हम बड़े सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास दो बर्तन है। ठीक है, बर्तन आप सब जानते होंगे, जिसको सीबीएसई बोर्ड वाले वेसल बोलते हैं दोस्तों, बर्तन। ठीक है, मैं खुद सीबीएसई का दोस्तों छात्र हूँ। एंड ठीक है, दो बर्तन है दोस्तों, उन दो बर्तनों में मान लो हमने मिल्क और वाटर ले रखा है। ठीक है दोस्तों, मिल्क और वाटर, दूध और पानी। अब दोस्तों पहले बर्तन में मान लेते हैं दूध हमारा 2 और पानी 3 अनुपात में। ठीक है, तो पहले वाले बर्तन में दूध हमारा 2 अनुपात और 3 अनुपात में। दूसरे बर्तन में दोस्तों ये जो अनुपात है 1 और 2 का है। ठीक है, 1 और 2 का है। तो दोस्तों बड़ा सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जब दोनों बर्तनों अबे यार बर्तन कैसे लिखेंगे, दोनों वेसल्स लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों वेसल्स, वेसल भी दोस्तों बर्तन होता है बट इंग्लिश में वेसल बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों वेसल्स के मिश्रण को तीसरे वेसल में खाली करेंगे तो मिल्क और वाटर का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मिल्क और वाटर का दोस्तों अनुपात क्या होगा, बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो यदि आपको ये लगता है कि जैसे मान लो दोस्तों मिश्रण यहाँ पे जो मिल्क है वो 2 है और मिल्क यहाँ पर 1 है, तो उसका जो फाइनल आंसर यदि मैं दोस्तों इसको मिलाना चाहता हूँ तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप गफलत में हैं, आप दोस्तों कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में। ठीक है, तो आज उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे और ये बताएंगे कि इस तरह से हम चीज़ों को आसान भी कर सकते हैं और उसके पीछे का बेसिक कंसेप्ट क्या है दोस्तों। ठीक है, तो पहले दोस्तों इसका बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद दोस्तों इसका ट्रिक बताएंगे, सो दैट आपको वही फॉलो करना जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना, क्योंकि जो कह दिया वो फाइनल है। ठीक है, अब दोस्तों
यदि मैं मिल्क की बात करता हूँ, ठीक है, मिल्क पहले बर्तन में, तो पहले बर्तन में दोस्तों ये जो अनुपात है मान लेते हैं 2x और 3x है, और ये दोस्तों 1y और 2y है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अनुपात दोस्तों यदि अनुपात चेंज हो जाएगा तो वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पहले अगर हम टोटल मिल्क की बात करते हैं, टोटल मिल्क हमारे पास है कितना, तो दोस्तों जो टोटल मिल्क है यहाँ पर 2x है आउट ऑफ 5x। समझ में आया नहीं आया भाई? टोटल यहाँ पर जो मान लेते हैं 2 लीटर मिल्क है, 3 लीटर पानी है दोस्तों, तो टोटल 5 लीटर हो गया, मतलब 5 के मल्टीपल में कुछ भी आंसर आएगा जो 5 के मल्टीपल में होगा। तो इसका मतलब दोस्तों हर 5 लीटर में से 2 लीटर हमारा मिल्क है, हाँ या ना? हर 5 लीटर में से 2 लीटर मिल्क है। दूसरे बर्तन में दोस्तों क्या है कि हर 3 लीटर में से, 3 कैसे आ गए दोस्तों, 1y और 2y, कितने y हो गए, 3y, तो हर 3y में से दोस्तों 1y में हमारा दूध है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब यदि मैं इसके रेशियो को देखता हूँ तो 2/5 प्लस 1/3, इसका दोस्तों एलसीएम लेंगे क्योंकि y तो y को मार देगा दोस्तों, इसका एलसीएम 15 आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3 दूनी 6 प्लस दोस्तों 5, तो 11 और 15 दोस्तों हमारा, मतलब 15 लीटर में से 11 लीटर दोस्तों मिल्क हो गया यदि हम इनको मिलाएंगे। अब दोस्तों दूसरे यदि मैं वाटर को देखता हूँ दोस्तों, तो वाटर दोस्तों हमारे पास है कितना, पहले बर्तन में 3 पार्ट है आउट ऑफ 5 पार्ट, एंड सो यहाँ भी दोस्तों ये 2 पार्ट है आउट ऑफ 3 पार्ट, ठीक है। तो यदि दोस्तों इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 3/5 प्लस दोस्तों 2/3, यहाँ भी दोस्तों एलसीएम 15 आ जाएगा आपके पास, 15 एलसीएम आ जाएगा, तो 3 तिया 9 एंड 5 दोस्तों 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, दैट इज़ 19/15, ठीक है, समझ में आ गया। अब दोस्तों मैंने आपसे सवाल पूछा था कि जो मिल्क और वाटर है उसका रेशियो कितना होगा, फाइनल रेशियो, ठीक है। यदि मैं दोस्तों मिल्क एंड वाटर का फाइनल रेशियो आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है, तो यहाँ दोस्तों 11/15 है एंड यहाँ दोस्तों ये 19/15 है, तो 15 ने 15 को मार दिया दोस्तों, तो फाइनल रेशियो मेरा 11 और 19 आ गया। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि तीसरे बर्तन में जो मिल्क और दूध है, सॉरी मिल्क और पानी है दोस्तों, दूध और पानी का अनुपात 11-19 होगा। यहाँ दोस्तों देखने में तकलीफ है क्या आपको, मेरी ज़िंदगी 11:19, ठीक है, 11 दोस्तों 19, 11 ऊपर से आ जाएगा, 19 नीचे से आ जाएगा। ये दोस्तों ट्रेडिशनल तरीका था इस प्रॉब्लम को समझाने का, बट मैं दोस्तों आपसे इतनी मेहनत कराऊंगा तो फिर मेरे होने ना होने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा सो दैट आप उन तरीकों को हर तरह के क्वेश्चंस में लगाएंगे, यूनिवर्सल तरीके होते हैं मेरे, ठीक है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि इसको हम और आसान कैसे कर सकते हैं। यदि आपका मन है इसको स्क्रीनशॉट लेने का तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट गाइस। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि इसको हम और आसान कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप एक सिंपल सी बात समझ के चलिए कि जो अनुपात हैं इनको मैं बहुत साधारण लिख देता हूँ। भाई यहाँ पर कितना था, ये 2 3 था, यहाँ पे दोस्तों ये 1 और 2 था, ठीक है, यही था। अब मेरी बात को समझ के चलिए, अगर मैं आपसे टोटल रेशियो पूछता हूँ, भाई टोटल अनुपात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पहले बर्तन में कितना होगा भाई बहनों, 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, और 1 और 2 दोस्तों 3 हो गए। कैसे हो गया, आपको इनको प्लस करना है, ठीक है, प्लस करना है, प्लस करके 5 आ जाएगा ऊपर, नीचे दोस्तों 3 आ जाएगा। अब दोस्तों मैंने आपको जो बात बतानी है वो बड़ी ज़रूरी है कि जब दोस्तों हमसे बोला जाएगा कि आपको इस मिश्रण को इस मिश्रण में मिला देना है, किस अनुपात में मिलाना है नहीं बताया है, सिंपल बोला मिला दो। मिलाने का मतलब आपको ऐसे ग्लास उठाना है, ऐसे ग्लास उठाना है और तीसरे ग्लास में दोस्तों खाली कर देना, बस आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब दोस्तों जब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बात को आपको नोट करना चाहिए, ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश में दोस्तों लिख देता हूँ, बता आपको हिंदी में दूंगा, ठीक है। सो व्हेन वी mix 2 mixtures, their total quantity ratio should be equal, ठीक है। ये दोस्तों पहला पॉइंट है कि यदि आपको सिंपल बोला है कि आपको 2 मिश्रण को मिलाना है तो आपको दिमाग नहीं लगाना। मैंने क्या बोला, इनका जो टोटल क्वांटिटी रेशियो है वो सेम करना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर टोटल क्वांटिटी 5 है, यहाँ पे दोस्तों 3 है, तो सेम तो है नहीं, तो 5 और 3 का दोस्तों लेसन निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कितना होता है, 5 और 3 का 15 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों ऊपर 3 से गुणा करना है, नीचे दोस्तों 5 से गुणा करना है। आप गुणा कर देंगे आराम से। अब दोस्तों मेरी बात को समझिए, मैं इसको मुझे मिटाना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा ना ही मिटाऊँ। तो आंसर दोस्तों याद रखना 11-19 आ रहा था आई थिंक, ठीक है। अब दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर, तो आपको पूरी की पूरी जो रो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले में दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा दोस्तों,
ये 5 और 3 गुणा होकर 15 देगा। कितना देगा दोस्तों? 15। तो 15 लीटर दोस्तों मिला के आना चाहिए, ठीक है। तो क्यों 15 भी मैंने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों ऊपर 5 लीटर है, नीचे 3 लीटर है, तो हमें 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल लेना है, जो सबसे छोटा हो दोस्तों 15 होगा, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, यदि मैं मिल्क एंड वाटर दोस्तों फाइनली पूछता हूँ, तो यहाँ पर मिल्क हो गया दोस्तों पहले बर्तन में 6, कितना हो गया? 6। दूसरे बर्तन में दोस्तों ये हो गया पानी, 3 3 9, पानी पानी हो गया सब कुछ दोस्तों। एंड यहाँ पे दोस्तों 5 एंड यहाँ पे दोस्तों 10। अब दोस्तों यदि मैं टोटल की बात करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों टोटल आप मुझे बताइए ज़रा कितना था? 15। यहाँ भी दोस्तों कितना है? 15। अब देखो दोस्तों टोटल हो गया 15। मौज आ गई दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, आप सिंपल प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। तो यदि मैं दोस्तों आपसे बोलता हूँ कि टोटल हमारा जो थर्ड वेसल है उसमें मिल्क कितना होगा? 6 5 दोस्तों कितना हो गया? 11 है। और 9 और 10 दोस्तों कितना हो गया? 19। क्या मेरा आंसर दोस्तों यही नहीं आ रहा था पहले? हाँ वो बताओ, आ रहा था नहीं आ रहा था? बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब आपको सिंपल ये बोला जा रहा है कि आपको मिश्रण को उठा के किसी तीसरे बर्तन में खाली कर देना है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, घाल देना है, पता नहीं घाल देना मतलब खाली कर देना है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको जो क्वांटिटी रेशियो है वो सेम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं अपनी मर्जी से इसको खाली कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है कि क्वांटिटी रेशियो इक्वल कर दो। जैसे ही दोस्तों क्वांटिटी रेशियो इक्वल हो जाएगा तो आपको मिल्क को मिल्क में जोड़ना है, हाथी को हाथी में जोड़ना है, गधों को गधे में जोड़ना है, ठीक है। मिल्क को मिल्क वैल्यू में जोड़ना है और वाटर को वाटर में। तो 6 5 दोस्तों 11, 10 और 9 दोस्तों 19, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो पहला बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था आपको समझ में आया होगा। 11 मिनट मुझे दोस्तों लगाने लगे इसको समझाने के लिए। अब दोस्तों आपकी स्पीड भी आएगी। अब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा स्पीड के साथ में। तो आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 2 बर्तन है, इसमें एसिड और वाटर। ए फॉर एसिड है दोस्तों, एसिड, ठीक है, ACID एसिड। एंड दोस्तों ये हमारा वाटर है H2O, ठीक है, वाटर है H2O। अब दोस्तों मैं मान लेते हैं 2 बर्तन है, इसमें हमारा जो अनुपात है 1 और 3 का है दोस्तों। सेकंड दोस्तों जो बर्तन है इसमें अनुपात दोस्तों 2 और 3 का है, ठीक है, 2 और 3 का। इसको दोस्तों 3 और 4 ले लेते हैं। जो हमारा मन है, जो आपका मन है वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे करने में प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों हमने सिंपल सा सवाल वही है कि इनको दोस्तों मिलाना है तीसरे बर्तन में, ठीक है। इनको दोस्तों तीसरे बर्तन में मिलाना है। तो जब आप तीसरे बर्तन में मिलाओगे तो कितना इनका रेशो बनेगा फाइनली, ये दोस्तों हमको बताना है। सिंपल ये बोला है कि इनको तीसरे बर्तन में खाली करना है, ठीक है। इनको दोस्तों इनको किनको मिश्रण को इनको तीसरे बर्तन में खाली करने पर एसिड और वाटर का रेशो का अनुपात कितना होगा, ठीक है दोस्तों, कितना होगा ये, ठीक है, ये दोस्तों बोला है। अब कंडीशन वही है कि सिंपल दोस्तों बोला है कि खाली करना है, मिलाना है, बिल्कुल ये नहीं बोला किस रेशो में मिलाना है। मिला देंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल और करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल का मतलब इनको प्लस करना है। यहाँ दोस्तों 1 और 3 की वैल्यू 4 हो गई, हाँ या ना जी, मिला के 4 हो जाएगा। मैं मान लेते हैं, कुछ नहीं करना है, लीटर मान लो। 1 लीटर और 3 लीटर मिला कितना हो गया? 4 लीटर। यहाँ दोस्तों 3 लीटर और 4 लीटर मिला के कितना हो गया? 7 लीटर। कितना हो गया? 7 लीटर। क्या दोस्तों ये सेम है? नहीं सेम है, तो इसका मतलब सेम करेंगे। अब 7 और 4 का दोस्तों आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम, जिसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो 7 और 4 का दोस्तों सबसे जो छोटा नंबर है जो कि इनमें कॉमन होगा वो 28 होगा। इसको दोस्तों 28 बनाने के लिए ऊपर 7 से गुणा करेंगे, हाँ या ना। नीचे दोस्तों 4 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों आपका काम आसान है। तो तीसरे बर्तन में दोस्तों यदि हम एसिड और वाटर निकालना चाहते हैं तो पहली रो को दोस्तों 7 से मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है? 7 से। तो 7 1 7 एंड 7 3 जा दोस्तों 21, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। आप बताओ टोटल के दोनों में 28 आया नहीं आया? भाइयों बहनों, आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब तो मौज ही मौज है। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, जब आपकी टोटल क्वांटिटी सेम आ जाएगी दोस्तों, टोटल क्वांटिटी यदि सेम आ जाएगी तो आपको प्लस करना है। क्या करना है? हाथी में हाथी जोड़ने, गधे में गधे जोड़ने, मतलब एसिड में एसिड जोड़ना है दोस्तों और वाटर में वाटर जोड़ना है। ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 12 7 19, ये दोस्तों 21 16 37, ठीक है। तो इनका दोस्तों जो तीसरे बर्तन में अनुपात बनेगा 19 और 37 का बनेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये जो तरीका है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ इजी वे आपको समझ में आ रहा होगा। आपको फ्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं लेना, आपको बस एक चीज़ नोटिस करनी है कि क्वांटिटी जो है मिलाने से पहले सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? सेम होनी चाहिए। और वो भी तब जब आपको सिंपल ये बोल दिया गया कि मिला दो, किस रेशो में मिलाओ ये नहीं पता, ठीक है। तो मिलाना का मतलब मिला देंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे। अब दोस्तों हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं। इसी में चेंज क्या होगा, सो दैट उस चेंज को भी समझ पाएंगे, तो फिर दोस्तों आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ में। थोड़ा सा वेरिएशन मैंने आपको बताया था, वही करते हैं।
क्या बोलता है कि हमारे पास 2 बर्तन है दोस्तों, फिर से उसमें मिल्क और वाटर 2 3 है, और वेसल में दोस्तों वेसल 2 में मिल्क और वाटर 1 3 है। ठीक है, पहले बर्तन में मिल्क का और वाटर का दोस्तों जो अनुपात है वो 2:3 का है, और दोस्तों जो दूसरा बर्तन है उसमें जो दूध है और पानी का अनुपात दोस्तों 1:3 का है। ठीक है, अब दोस्तों सवाल क्या बोलता है कि दे आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, मतलब पहले बर्तन से दोस्तों यदि मैं 2 लीटर उठा रहा हूँ तो दूसरे बर्तन से 3 लीटर उठाना चाहिए। ये दोस्तों बड़ा जो इंपॉर्टेंट अनुपात है, इसको दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहले वाले सवाल में क्या था कि सिर्फ मिलाना है, अब दोस्तों ये भी बोल रहा है कि किस रेशो में मिलाना है। ठीक है, तो पहले बर्तन से यदि मैं 2 लीटर उठाऊंगा तो दूसरे से 3 लेना पड़ेगा। यदि दोस्तों पहले से 20 लीटर लूंगा तो दूसरे से दोस्तों 30 लीटर लेना पड़ेगा, तभी तो दोस्तों 20 और 30 का अनुपात 2:3 बनेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? इसका मतलब क्या है कि यदि हमको ये बताएगा कि किस रेशो में मिलाना है तो अब दोस्तों हम उस पर काम करना सीखते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो दोस्तों वही है कि पहले इक्वल कर दो, पहले क्या करो, इक्वल करो। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से समझो इस वाली बात को, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब दोस्तों वैसे तो ये है कि सावधानी हटी हलवा पूड़ी बटी। ठीक है, अब दोस्तों ये 2 और 3 5 हो जाएगा, एंड ये दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये इक्वल है? इक्वल तो नहीं है। इक्वल करने के लिए मैंने आपको बताया 5 और 7 का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम दोस्तों 5 और 4 का कितना होगा? 20 होगा। तो इसको 20 बनाने के लिए दोस्तों हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप मैं करके बता देता हूँ, हालांकि बचा दूंगा वो स्टेप भी आपको एक बार देख लेना, सो दैट थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, इसलिए थोड़ा लॉन्ग कर देता हूँ, वरना मैं तो एक ही स्टेप में आंसर कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मेरी बात को समझो। अब दोस्तों यदि मैं इसको 4 से गुणा करता हूँ तो ऊपर सब में 4 से गुणा करूँगा, इसमें दोस्तों 5 से करेंगे तो सब में 5 से गुणा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों मिल्क एंड वाटर, ये दोस्तों यहाँ पर 8 है, ये दोस्तों यहाँ पर 5 है, ये दोस्तों 3 चौक 12 है, ये दोस्तों यहाँ पर 17 है। ठीक है, सॉरी 3 5 15 है। तो दोस्तों मिल्क और वाटर यदि मैं टोटल देखता हूँ यहाँ पर 12 8 20, यहाँ पे दोस्तों 15 5 20, तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 और 27। कितना हो जाएगा? 13 और 27। लेकिन दोस्तों इस 13 27 में एक समस्या क्या आन पड़ी है कि यहाँ पे दोस्तों 20 लीटर और 20 लीटर का अनुपात मुझे बताओ जरा दोस्तों कितना है? 1:1। तो दोस्तों मुझे 2:3 में मिलाना था, इसका मतलब अभी भी मुझे थोड़ा सा सचेत रहने की ज़रूरत है। अब दोस्तों करना क्या है वो समझ लो। ठीक है, करना क्या है दोस्तों वो समझ लो। तो यहाँ पे तो दोस्तों अनुपात 1:1 है 20-20 में। भाई 20 लीटर हमने यहाँ से लिया, 20 लीटर दूसरे बर्तन से, तो दोनों का अनुपात दोस्तों कितना होगा? 1:1 होगा। लेकिन दोस्तों हमें तो अनुपात 2:3 करना है, कैसे करेंगे? बात को समझो। अब दोस्तों 1:1 को मुझे 2:3 बनाना है, तो 1 में दोस्तों 2 की गुणा कर दो, नीचे वाले में दोस्तों 3 की गुणा कर दो। 1 दूआ 2 और 1 तिया 3, तो अनुपात दोस्तों 2:3 बन गया। अब दोस्तों यही बात आपको समझनी है कि जब दोस्तों क्वांटिटी इक्वल कर ली तो जिस रेशो में दोस्तों आपसे पूछा है उस रेशो में मिला दो। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ऊपर वाले में भी 2 से गुणा करनी है, नीचे वाले में दोस्तों 3 से गुणा करनी है। यदि इसका रेशो निकाल के देखो कितना आएगा दोस्तों? 2 और 3 तो आएगा। कितना आएगा? 2 3। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है कि क्वांटिटी इक्वल करो। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्टेप में जिस रेशो में आपको पूछता है उस रेशो से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, एक्स्ट्रा। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, फिर से इसको 2 से गुणा करेंगे, ऊपर वाले को, नीचे वाले को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे। तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 5 तिया 15। 16 15 दोस्तों कितना हो जाएगा? अब ये भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नया रेशो, 8 दूनी 16 5 तिया 15। ठीक है, तो 16 15 31 एंड 12 दूनी 24 और 15 तिया 45। 24 45 दोस्तों कितना हो गया? 69। तो फाइनल आंसर दोस्तों हमारा ये आंसर आएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर समझ में आ नहीं आ रहा? तो 31 और 69 दोस्तों फाइनल जो थर्ड वेसल है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो होगा। अब दोस्तों इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते थे, तरीका यही है, लेकिन आपका एक स्टेप बचाना कैसे है वो बता देता हूँ, सो दैट आज की क्लास को फिर हम ओवर कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मैं इस पर अब कर देता हूँ 31 69 आंसर याद रखना। अब दोस्तों मेरी बात को समझो फिर से। भाई सबसे पहले क्या, सबसे पहले मौज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्वांटिटी इक्वल कर दो, क्वांटिटी इक्वल कर दो। क्वांटिटी मतलब कितना लीटर है उसको इक्वल कर दो। दूसरे स्टेप में दोस्तों यदि अनुपात दिया है, अनुपात दिया है मतलब आपको ये बोला है किस रेशो में मिलाना है, तो अनुपात से गुणा कर दो, अनुपात से गुणा कर दो। ठीक है, अनुपात से दोस्तों क्या करना है? गुणा करना है। बस दोस्तों ये बात ध्यान रखें। तो पहला स्टेप दोस्तों क्वांटिटी इक्वल, अनुपात दे रखा है दोस्तों, तो अनुपात से दोस्तों एक्स्ट्रा गुणा करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? एक्स्ट्रा गुणा।
एक्स्ट्रा गुणा करनी पड़ेगी, ऊपर 2 से नीचे 3 से, क्योंकि तो ऊपर वाले का अनुपात 2 है, नीचे वाले का 3 है, बस यही बात ध्यान में रखनी है। तो आप जरा खुद भी सोच के देखो भाई, 5 चौके 20, तो अनुपात दोस्तों 2 और 3 ही तो आ रहा है। कितना आ रहा है? 2 और 3। बस दोस्तों आपने एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई करा? अब मेरे लाल एवं लालियों, मेरे दोस्त एवं फ्रेंड्स, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा क्या क्या मल्टीप्लाई करा है वो देख लेते हैं। भाई इधर आपने 8 मल्टीप्लाई करा है, 5 तो पहले से ही था, 4 दूनी 8, तो 8 दूनी दोस्तों यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे दोस्तों 4 तो पहले ही था, 15 दोस्तों यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, इधर भी दोस्तों 15 से। अब फाइनली कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और 15 दोस्तों कितना हो गया? 31, एंड दोस्तों 8 या 24 और 15 दोस्तों 24 और 45 69। तो ये दोस्तों हमारा थर्ड जो वेसल है, वेसल नंबर 3, इसमें दोस्तों मिल्क और अनुपात जो पानी है उसका अनुपात हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज की डोज है आपको समझ में आई होगी। ज़्यादा डोज देनी दोस्तों ठीक नहीं है, क्योंकि ओवर डोज भी दोस्तों कहीं ना कहीं समस्या का कारण बन जाती है। तो मैं दोस्तों छोटे छोटा पढ़ाने में बिलीव करता हूँ, सो दैट आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और दोस्तों खुद से भी थोड़ा कोशिश करा करो, ठीक है, कोई भी टीचर बुरा नहीं होता दोस्तों, बस यही होता है कि जिस बच्चे की जिस भी टीचर के साथ में ट्यूनिंग बैठ जाती है उसी का दोस्तों पढ़ाई हुआ समझ में आता है। तो यदि दोस्तों मेरा पढ़ाई हुआ आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, और यदि कोई फीडबैक है तो प्लीज़ मुझे बताइए, सजेशन भी दोस्तों दीजिए, सो दैट हम इम्प्रूव कर पाएँ। बाकी दोस्तों अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। 2024 का दोस्तों यदि अपने जो लक्ष्य है वो निर्धारित कर लिया है तो दोस्तों लक्ष्य को अर्जुन की तरह एकदम भेदना है, उस पर कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। हम दोस्तों अपनी तरफ से प्रयासरत हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन चीज़ें प्रोवाइड करें। आपको दोस्तों बस इतना सा काम करना है, एक छोटा सा तो मेरा एक काम कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों शेयर भी कर दे, लाइक भी करो, शेयर भी करो। तो सी यू, टेक केयर, बाय।